नमस्कार, आप देख रहे हैं राधा अष्टमी पर न्यूज इंडिया की खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की पूजा का विधान है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस श्राप के कारण राधा को लेना पड़ा था पृथ्वी पर जन्म? और हाँ, राधा कृष्ण से जुड़ी ऐसी कौन सी घटना है जिसके बाद कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी थी? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं हमारी आज की इस खास पेशकश में। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधाष्टमी मनाई जाती है। राधाष्टमी के दिन राधा जी के साथ साथ श्री कृष्ण की भी पूजा का विधान है। शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी के व्रत का फल तभी मिलता है जब राधा अष्टमी का व्रत रखा जाए। जिस तरह हमारे देश में कृष्ण जन्माष्टमी की मान्यता है, ठीक उसी तरह राधा अष्टमी भी काफी मान्यता रखती है। संपूर्ण चराचर जगत श्री कृष्ण का ही लीला वांग्मय है, लीला स्वरूप है, और वे इस लीला को प्रकट करने के लिए तीन शक्तियों का सहयोग प्रदान करती हैं, जिन्हें संधनी, संबित और लादनी शक्ति के नाम से वैष्णव जगत में जाना जाता है। वे लादनी शक्ति ही भगवान श्री कृष्ण की श्री राधिका है, और यही भगवान श्री कृष्ण को नित्य आनंद के समुद्र में नग्न रखती है, डुबोकर रखती है। ये श्री राधिका भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है। देवी भागवत आदि ग्रंथों में बताया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण के अंदर स्वयं उपासना की, आराधना की इच्छा उत्पन्न हुई, तो भगवान श्री कृष्ण के हृदय में से ही वो आह्लाद, वो आनंद श्री राधिका के रूप में प्रकट हुआ। कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद राधा अष्टमी मनाई जाती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि राधा माँ लक्ष्मी जी का अवतार थी। इसीलिए कहा जाता है कि राधा अष्टमी के दिन विधि विधान से पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है। इस दिन राधा की पूजा करने से कृष्ण का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी चरण दर्शन भी होते हैं, जो पूरे साल में केवल एक बार यानी राधा अष्टमी के दिन ही होते हैं। राधा रानी के जन्म से जुड़ी कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं राधा के जन्म से जुड़ी उस घटना के बारे में जब राधा रानी ने जन्म के 11 महीने बाद भी अपनी आंखें नहीं खोली थी। पुराणों के अनुसार आज से 5200 साल पहले वृषभानु और कीर्तिदा के यहाँ राधा जी का जन्म हुआ। वो मथुरा जिले के गोकुल महावन कस्बे के पास रावल गांव में रहा करते थे। पुराणों में इस बात का वर्णन है कि राधा ने अपनी मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया, बल्कि उस वक्त कीर्तिदा ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था, जिसे योग माया की प्रेरणा से जन्म दिया। लेकिन राधा जी स्वयं अपनी इच्छा से कलिंदजा कुलवर्ती निकुंज प्रदेश में एक मंदिर में अवतरित हुई। उस समय शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार का दिन था। अनुराधा नक्षत्र और मध्याह्न काल के 12 बज रहे थे। राधा जी के जन्म के बारे में एक और मत विद्वानों के द्वारा कहा जाता है, जिसके अनुसार वृषभानु जब एक सरोवर के पास से गुजर रहे थे, उस समय एक सुंदर सी कन्या कमल के फूल पर तैर रही थी, जिसे वृषभानु अपने घर ले आए और उसका पुत्री के रूप में पालन पोषण किया। वो कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी राधा ही थी। उन्होंने तब तक अपनी आंखें नहीं खोली जब तक उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर लिए। इस बात का एहसास वृषभानु और कीर्तिदा को भी हो गया था। राधा जी अपनी आंखें अपनी मर्जी से नहीं खोल रही थी। एक दिन जब यशोदा श्री कृष्ण के साथ गोकुल से वृषभानु और कीर्तिदा के घर आती हैं, तब श्री कृष्ण के सामने आते ही राधा जी ने पहली बार अपनी आंखें खोली। राधा श्री कृष्ण को पलक झपकाए बिना देखती रही। भगवान श्री कृष्ण भी राधा जी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। क्या आप जानते हैं कि राधा रानी का पृथ्वी पर जन्म किस श्राप के कारण हुआ? और उससे भी ज्यादा जरूरी, आखिर वो कौन था जिसके श्राप के कारण राधा का उनके कृष्ण से कभी भी मिलन नहीं हो पाया? पुराणों के अनुसार देवी राधा भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार जब देवी राधा गोलोक में नहीं थी, तब श्री कृष्ण अपनी पत्नी के साथ विहार कर रहे थे। राधा को जब ये पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने कृष्ण को बुरा भला कहा। ये सब देखकर श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा क्रोधित हो गए और उन्होंने देवी राधा का अपमान किया।
इस पर राधा और क्रोधित हो गई और उन्होंने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा के मुख से ऐसे कटु वचन सुनकर श्री दामा ने भी देवी राधा को पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। इस श्राप का कारण ही था कि श्री दामा शंखचूड़ नामक असुर बना और देवी राधा ने कीर्ति और वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लिया। पृथ्वी लोक पर जन्म लेने के कुछ वर्षों बाद पूर्व जन्म का श्राप का प्रभाव दिखने लगा। कृष्ण की रासलीलाएं समाप्त हुई और उन्हें कंस से युद्ध करने के लिए जाना पड़ा, जिससे राधा का साथ उनसे हमेशा के लिए छूट गया और उनका विवाह रायाण नाम के एक वैश्य से हो गया। कहा जाता है कि राधा रायाण के पास अपनी छाया स्थापित करके बैकुंठ चली गई। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के वियोग के कारण श्री दामा का श्राप ही था। तो देखा ना आपने कि कैसे श्री दामा के श्राप के कारण चाहकर भी राधा कृष्ण का कभी मिलन नहीं हो सका। वैसे तो ये आप सभी जानते हैं कि कृष्ण को उनकी बांसुरी कितनी प्रिय थी, पर क्या आप जानते हैं उस वाक्य के बारे में जिसके बाद कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल दो ही चीजें यानी बांसुरी और राधा ही सबसे ज्यादा प्रिय थी। ये दोनों चीजें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी। जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती थी तो राधा कृष्ण के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। श्री कृष्ण के जितने भी चित्र मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर रहती है। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो राधा से जुड़ी कई अलग अलग विवरण मौजूद हैं, लेकिन एक प्रचलित कहानी हम आपको बताते हैं। भगवान कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। वृंदावन के लोग ये खबर सुनकर दुखी हो गए। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले। राधा को अलविदा कहकर कृष्ण चले गए। कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले तो राधा ने कृष्ण से कहा कि भले ही वो उनसे दूर जा रही हैं, लेकिन मन से हमेशा उनके साथ ही रहेंगी। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। फिर प्रजा की रक्षा के लिए द्वारका चले गए, जहां वो द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ लिया। राधा की शादी हो गई। उन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। सारे कर्तव्य से मुक्त होने के बाद आखिरी बार राधा कृष्ण से मिलने गई। जब वो द्वारका पहुंची तो कृष्ण ने राधा को देखा और बहुत प्रसन्न हुए। राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने महल में एक देविका के रूप में उन्हें नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती और महल के कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वो कृष्ण के दर्शन भी कर लेती, लेकिन महल में रहने के बावजूद राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं किया। इसीलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वो दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी। उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही हैं, पर श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आए। श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वो उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने इनकार कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वो आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपना शरीर त्याग दिया। हालांकि भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, इसके बावजूद वो राधा के प्राण त्यागने की बात स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाया।
तो ये थी राधा अष्टमी पर हमारी खास पेशकश। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsindia.tv पर।